Hello friends, a very good morning to all of you. Hope you all are fine. Today our topic is electronic spectroscopy, which is also called UV visible spectroscopy. Fine. So in electronic spectroscopy, our topic is electronic transitions. But before going to the electronic transitions, let me give a little bit information about this electronic spectroscopy. So this electronic spectroscopy is that type of spectroscopy where the molecule undergoes electronic transitions, where the molecule undergoes electronic transitions from one molecular orbital energy level to other molecular orbital energy level. Fine. So means there are changes are taking place in the molecule, but how? But on the absorption of radiation. Which type of radiation? That's called UV visible radiation. Fine. So also this electronic spectroscopy, why it's also called UV visible spectroscopy? Because the energy or radiation which is used in this type of spectroscopy is UV and visible radiation. नंबर फर्स्ट क्लियर एंड नंबर सेकंड पार्ट इज़ कि जो हम देख रहे हैं कि हर टाइप ऑफ रेडिएशन की एनर्जी हम देखते हैं और हर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं कौन सी एनर्जी चाहिए, ठीक है, और उसका कौन सी रेडिएशन चाहिए और उसका एनर्जी कितना है, ठीक है. सो यूवी विजिबल रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स इट्स फ्रॉम 25000 to 70,000 centimeter inverse. Fine. So this is the spectral range of UV visible radiation, that's in centimeter inverse. यानी इसकी energy क्या है? 25,000 to 70,000 centimeter inverse. Fine. So this actually हमारा जो topic है that's electronic transitions. ठीक है ना, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में. सो ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय अ मॉलिक्यूल, याद रखना मैं क्या बता रही हूँ. ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी? यूवी विजिबल एनर्जी और रेडिएशन. ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन बाय अ मॉलिक्यूल, चेंज आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल. फाइन. क्यों, कैसे चेंज होता है? ड्यू टू ट्रांजिशंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में क्या ट्रांजिशन होगा? किसको ट्रांजिशन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है ना, क्या है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? ट्रांजिशन. ओबियसली बात है. दिस ट्रांजिशन कंसिस्ट ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल टू द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, जो फुल है इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है, और अनऑक्यूपाइड हो गया जो वैकेंट है. ठीक है, अभी इस पर हम आएंगे, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है. ठीक है, सो मैं पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ. सो चेंज आर प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल. क्या चेंज होते हैं? मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट हो जाता है फ्रॉम एन ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल टू द नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल. द ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैन बी, ठीक है, जो ये ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है ना, हम पहले देख लेंगे ये क्या क्या हो सकते हैं. सो इट कैन बी सिग्मा, इट कैन बी पाई, it can be n. Fine. This sigma, pi and n. Fine. What are these? These are occupied molecular orbitals. इनमें आपको क्या हो सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इनको बताते हैं ये क्या है? occupied molecular orbitals. So these are called, in which sigma and pi are called bonding molecular orbitals. इनको क्या बोलते हैं? bonding molecular orbitals. तो n को क्या बताएंगे? n मीन्स नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. नाउ द क्वेश्चन इज, ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या हो गया? नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मीन्स जिसमें क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. जैसे कि किसी के पास फॉर एग्जांपल OH फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो वो किस ऑर्बिटल में बिलोंग करते हैं? n ऑर्बिटल. सो n इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. फाइन. सो दीज थ्री आर called what? Occupied molecular orbital. In which occupied molecular orbital we have two categories. Bonding molecular orbital दो है, sigma and pi, and n क्या है? Bonding molecular orbitals. Fine, clear. ठीक है.
अकॉर्डिंगली कि जो ऑर्बिटल जो इनका ये है ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंड द अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कैन बी अनऑक्यूपाइड क्या क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ठीक है, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। तो इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको क्या बताएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनको क्या बताएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इनको क्या बताएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ये अनऑक्यूपाइड होता है, याद रखना, दिस आर ऑक्यूपाइड, दिस थ्री, नॉन बॉन्डिंग भी और बॉन्डिंग भी, और ये एंटी बॉन्डिंग क्या है, अनऑक्यूपाइड। तो क्या बताता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है मॉलिक्यूल का फ्रॉम ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फाइन, सो ये क्लियर है। तो अब हम अलग अलग से ये ट्रांजिशन देखेंगे क्या क्या है, ठीक है, इसमें कि जो मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजिशन इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फाइन। दूसरा क्या है, उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार, कहाँ एन, ये एन टू सिग्मा स्टार, उसके बाद पाई टू पाई स्टार, और उसके बाद एन टू पाई स्टार। यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा किसकी एनर्जी किसके ज़्यादा है, बस यही तो हमें पढ़ना है और देखना है ये किस किस में होता है। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट ट्रांजिशन इज व्हाट, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो आपको क्या करना है, पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है। पहले हर एक ट्रांजिशन में हम देखेंगे क्या क्या कहाँ से कहाँ होता है और किन में ये होता है और क्या एनर्जी है इस ट्रांजिशन के लिए और क्या वेवलेंथ है, ठीक है। सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, अ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉन्डिंग, ये कि सिग्मा क्या है, बॉन्डिंग, फ्रॉम ए बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, याद रखें कि मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल है, ठीक है। सो फ्रॉम ए बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल, तो इज डिजिग्नेटेड एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। हो गया डेफिनेशन, ठीक है। सो अब हम देखेंगे ये किन में हो सकता है, कैन यू टेल मी, फिर उसके बाद एनर्जी को डिस्कस करते हैं, कैन यू टेल मी। तो ये ट्रांजिशन सिर्फ हो सकता है ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, जिनमें क्या होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, यानी कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं। सो सिग्मा बॉन्ड होगा तो हम बताएंगे, हम ऐसे दिमाग में लाएंगे व्हाट कैन बी द जनरल एग्जाम्पल, वे यू कैन राइट इट डाउन, एल्केन्स, केन्स, ठीक है, किन में होगा, एल्केन्स। वाई, क्योंकि एल्केन्स जो है ना, इनमें क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। क्यों, इट्स नॉट ए लेटरल इंट्रैक्शन, ये क्या ये सेंट्रली इंट्रैक्ट होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है दैन दैट। अब पाई बॉन्ड, पाई होता है लेटरली इंट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा याद रखो कि जो सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये किन में है, एल्केन्स या कोई भी और एग्जाम्पल जिनमें क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो आपने यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा वाई इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज द एनर्जी गैप, देखो यहाँ से इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो इसमें क्या है, एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा। क्यों, देखो गैप कितनी है, तो सबसे ज़्यादा गैप इसकी है, और क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये किन में होता है, इसका एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और हमें गैप भी यहाँ से क्या सबसे ज़्यादा मिलती है। होप ये आपको ये वाली ट्रांजिशन क्लियर हुई होगी। लेट्स मूव टू द अदर ट्रांजिशन, दैट्स दूसरा जो मैंने आपको बताया, दैट्स व्हाट, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार, कहाँ से, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये वाली ट्रांजिशन को अच्छे से बनाना, एन टू सिग्मा स्टार। ओके, कैन यू टेल मी ये कहाँ से कहाँ तक होता है। सो दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना, नॉन बॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ से होता है, फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार, फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। अब बताओ ये किन में होगा, तो ये आप दिमाग में लाओ, ये उन मॉलिक्यूल में हो सकता है जहाँ पर ऐसे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिले और प्लस सिग्मा बॉन्ड भी,
फाइन। तो जनरल में हम बताएंगे इट्स फाउंड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड क्या मतलब हो गया, जिसमें सिंगल बॉन्ड है, नॉट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो गया unsaturation. तो it's found in saturated compounds with one heteroatom with unshared pair of electrons. ये लाइन आप लिख लेना। It is found in, मैं रिपीट करूँगी, it's found in saturated compounds with an heteroatom with unshared pair of electrons. For example, मैं जनरल में बताती हूँ। Saturated halides. What are saturated halides? For example, CH3Cl. इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, हो गया नॉन बॉन्डिंग प्लस सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सो इसमें क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये मैंने जनरल में बताया, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल्स, ठीक है, उनमें भी क्या है OH ग्रुप प्लस सिंगल बॉन्ड हो गया एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एल्कोहल्स और क्या है इथर्स और क्या है एल्डिहाइड्स, और क्या है एल्डिहाइड्स भी है, ठीक है, कीटोन्स प्लस एमाइंस एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो और भी आपको एग्जाम्पल आपको नज़र आएंगे बुक में, ठीक है, या किसी और सोर्स से आप इसको ऐड कर लेना। मैंने जनरल में बताया, और हर जैसे कि अल्कोहल है, इसके दो चार इसमें ऐड कर लेना। इसके कितने हैं, इसके भी कीटोन, एमाइंस, ठीक है, सैचुरेटेड हैलाइड्स, आप इसको ये सारा ये एग्ज़ाम में कुछ भी एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द एनर्जी पार्ट, कैन यू टेल मी, इस वाले ट्रांजिशन को इससे कम एनर्जी चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली गैप थी, ठीक है, तो इससे इसको कम चाहिए। कहाँ है एन टू सिग्मा स्टार, दिस इज एन टू सिग्मा। सो इसके बाद इसको कम एनर्जी है, ठीक है, तो वी कैन से इसको इससे कम एनर्जी है, और वेवलेंथ क्या है इससे ज़्यादा, तो क्योंकि एनर्जी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा है, ठीक है, इसको अगर एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसकी वेवलेंथ कम होगी, तो इसकी एनर्जी इससे कम होगी, और वेवलेंथ क्या होगा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा। फाइन। सो लेट्स मूव टू द अदर ट्रांजिशन, दैट्स कौन सी है, इसके बाद ऑर्डर में मैं आपको लिखा रही हूँ कौन सी है, थर्ड। ओके फाइन, थर्ड क्या है, थर्ड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इनको साथ साथ में करते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन क्या है, दैट्स ओनली एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। आप लोग देख रहे होंगे किसको किससे ज़्यादा एनर्जी है, किससे कम। सो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पहले देखते हैं ये किन में, ये कहाँ से कहाँ तक होता है। सो फर्स्ट डेफिनेशन, देन किन में होता है, उसके बाद एनर्जी पैरामीटर और वेवलेंथ पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इन दोनों में किया। ओके, वेयर द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस। So this pi to pi star transition is taking place only in those compounds where you find only pi bond, where you find only pi bond, ठीक है। मे बी बाकी भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपको वहाँ देखना है जहाँ पर एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। सो वी कैन से दिस ट्रांजिशन इज अवेलेबल इन कंपाउंड्स विद unsaturated centers. Unsaturated center हो गया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस ट्रांजिशन इज अवेलेबल इन कंपाउंड्स विद अनसैचुरेटेड सेंटर्स, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट्स फ्रॉम पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, एल्केन्स और एल्कीन्स। सो एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। जनरल में बोल रही हूँ आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स। वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, बिकॉज उनमें क्या है, उनमें भी तो बेंजीन है, और उसमें क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। फाइन। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिनमें ओ ऐसे है डबल बॉन्ड ऐसे, तो ठीक है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, तो इसमें भी कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये मैंने जनरल में एग्जांपल बताए, ठीक है, आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड कर लेना, मैं यहाँ करूँगी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी आप दो चार एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके भी और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो आप इसमें ऐड कर लेना। ना मूविंग टू द एनर्जी पैरामीटर, क्या मुझे बताओ एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से इसको इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि इससे कम चाहिए? बिल्कुल इससे कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा ऑर्डर में लिख रही हूँ, इसको अच्छे से बना लेना। सो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को इससे कम एनर्जी चाहिए और वेवलेंथ इससे ज़्यादा चाहिए।
फाइन, क्योंकि इसको एनर्जी गैप इससे कम है, ठीक है। तो आप बताएंगे जो फोर्थ वन है दैट्स एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लेट्स मूव टू दैट ट्रांजिशन दैट्स एन टू पाई स्टार। देखो सबसे कम गैप, ठीक है ना, सबसे कम गैप। सो पहले देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होता है। सो वी कैन से इन दिस ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनशेयर्ड पेयर. Why unshared pair? Because non-bonding electrons are involved. In this transition, an electron of unshared pair on an heteroatom. heteroatom मतलब जैसे कि OH ग्रुप है, ठीक है, NH2 है, यहाँ पर हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऐसे इसको बोलते हैं हेटेरोएटम. सो an electron of unshared pair on an heteroatom is excited कहाँ से कहाँ तक to pi star antibonding orbital. So in short we can say electron is getting excited or transition of an electron is taking place from an non-bonding orbital to pi star antibonding molecular orbital. ऐसे भी आप लिख सकते हो. So this transition involves least amount of energy, है कि नहीं, सबसे कम. This transition involves least amount of energy, ये भी आप याद रखना. देन ऑल द ट्रांजिशंस, जो भी आपने ऊपर से ट्रांजिशन पढ़े, इन सब से इसको कम एनर्जी चाहिए, ठीक है ना. एंड देयरफॉर गिव राइज टू एन एब्जॉर्प्शन बैंड एट लॉन्गर वेव लेंथ. मीन्स इसकी अगर एनर्जी सबसे कम है तो वेव लेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा. ये आपको याद रखना है. तो डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, किन में होता है, वो आप हमने अभी नहीं कहा. सो किन में होगा आपको, अब आपको समझ आया होगा किन में होगा, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और पाई बॉन्ड हो, ठीक है ना. तो आप इसमें लिख सकते हो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स, यानी इसमें भी हो सकता है. इसमें ऐसा नहीं कि आप बताओगे मैम क्या आपने बताया एल्डिहाइड सिर्फ इसमें है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें ये हो सकता है, वो इसमें भी हो सकता है, वो किसी और में भी हो सकता है, ठीक है. हमें अपने हिसाब से देखना है. इसमें एन भी है और पाई स्टार भी है, यानी पाई बॉन्ड भी है, नॉन बॉन्डिंग भी है. वो इसमें पाई बॉन्ड है तो ये वाली ट्रांजिशन इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना. सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ठीक है. और भी आप इसमें ऐड कर लेना जो भी आपको नज़र आएगा, ठीक है. तो मैं करूँगी एटसेट्रा, ठीक है. सो होप ये सारे ट्रांजिशन आपको समझ आ रहे होंगे. सो एक और बात है कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इट्स आल्सो कॉल्ड के बैंड, याद रखना. And this is very important. These two types of transition are very important. Why? Because these two transitions हमें क्या चाहिए, इनमें कम ही एनर्जी लगती है, इसलिए आगे भी हम इसको और पढ़ेंगे, ठीक है. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन. क्योंकि हम इन दो को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें वो एनर्जी सिलेक्ट करने, वो गैप सिलेक्ट करने जिसमें कम ही एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है. सो इट्स कॉल्ड के बैंड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर बैंड. ये याद रखना, इसको दिमाग में रखना. पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड के बैंड, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड आर बैंड. इन दोनों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है. सो होप आपको ये सारे ट्रांजिशन समझ आ रहे होंगे, ठीक है. और फिर लास्ट पर आप लिखना ऑर्डर में किसकी, जैसे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है ना. उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है. उसके बाद पाई टू पाई स्टार एंड देन उसके बाद क्या है लास्ट वन, एन टू पाई स्टार, ठीक है. तो इसको आप याद रखना ये, लेकिन आप इसको एनर्जी में मेजर कर रहे हो, ठीक है. एनर्जी ऐसे, अगर वेव लेंथ करना है तो आपको ये इसको ऐसे करना है वेव लेंथ, ठीक है. तो यहाँ से करोगे लैम्डा इंक्रीज होता है. फाइन. तो होप आपको ये सारा समझ आ रहा होगा. ओके, एनी